Good evening, everyone. A very good evening to all of you, बच्चों, and welcome back to the course on control system. Welcome back to exam those. We are live in the steady state error analysis part number 2. तो इस सेशन के अंदर हम एरर एनालिसिस जितना कवर किया था उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं भाई. देखेंगे एरर के और कॉन्सेप्ट और स्पेसिफिकली आज बात करेंगे एरर इन द नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम. जिन सिस्टम्स के अंदर यूनिटी फीडबैक नहीं होता है उसके अंदर एरर कैसे निकाला जाता है ये हम लोग आज देखने वाले हैं. तो फटाफट से सभी लोग ज्वाइन हो जाएंगे भाई, ताकि फिर पीछे ना रह जाओ, फिर बोलोगे सर लेट ज्वाइन हुआ, रिवाइंड कर दीजिए. चलिए फटाफट सभी लोग आ जाइए. पहले बताओ जितना कल तक कवर किया कल तक सब बढ़िया. कल ट्रांजिएंट का हमने लास्ट पार्ट कवर किया था, एरर का हमने एक पार्ट कवर किया था. जितना हम लोगों ने कल तक कवर किया सब बढ़िया, एकदम तैयार है मस्त तरीके से. जल्दी से बताओ, एकदम बढ़िया तरीके से तैयार. चलिए फिर शुरू करते हैं यार आज का डिस्कशन. तो देखो भाई, अब एक तरीका जो होता है एम्पलीट्यूड एरर निकालने का, एक तो आपने कल देख लिया RT माइनस BT करके, BT वॉज द फीडबैक. लेकिन आप एक चीज सोचिए, यूनिटी फीडबैक में BT और CT एकदम सेम होता है, करेक्ट. आपका यूनिटी फीडबैक में चाहे तो आप फीडबैक सिग्नल देख लें, चाहे तो आप आउटपुट सिग्नल देख लें, बोथ आर वन एंड द सेम थिंग. लेकिन अगर नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम होगा, आप RT माइनस CT करते हो तो ES होगा RS माइनस CS. अब CS को क्या लिखोगे? RS इंटू TS. TS इज व्हाट? TS इज द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन. तो RS इंटू 1 माइनस TS. और यहां पे स्टेडी स्टेट के लिए आप क्या कर देंगे बेटा? स्टेडी स्टेट के लिए आप कर देंगे SRS 1 माइनस TS. यहां पे TS क्या है बच्चों आपका? TS is the closed loop transfer function. तो इस टाइप से भी आप एरर निकाल सकते हो whenever you want to calculate the output error. बोलते हैं हम इसको RT माइनस CT. क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है TS, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है? GS बाय 1 प्लस GS HS. और यूनिटी फीडबैक में जो आप एक्चुएटिंग एरर पढ़ के आ रहे हो ये उसी के बराबर आ जाएगा. यूनिटी फीडबैक में उसी के बराबर आ जाएगा. ये आपको बता क्यों रहा हूं बेटा? इसको बताने के पीछे क्या रीजन है सबसे बड़ा, कि अगर कभी ऐसा दे दे, ठीक है, इसको यूज कहां करोगे वो सुन लेना. अगर कभी आपको कोई इनपुट दे दे और एक ट्रांसफर फंक्शन दे दे, कहे भाई इसका एरर बता दो, क्या पूछेगा? इनपुट दे देगा, ट्रांसफर फंक्शन दे देगा और कहेगा इसका एरर बता दो, तो आप इस टाइप से एरर कैलकुलेट कर सकते हो. तो आपको ना ये भी पता होना चाहिए बेटा, एरर का कोई भी कॉन्सेप्ट आप यूज कर रहे हो कहां यूज होगा? यूजफुल व्हेन इनपुट एंड ट्रांसफर फंक्शन. यूजफुल व्हेन इनपुट एंड ट्रांसफर फंक्शन आर स्पेसिफाइड and steady state error is to be determined. ऐसे क्वेश्चन ना अदर एग्जाम्स में बहुत आ जाते हैं, वन लाइनर. इनपुट दे दिया, ट्रांसफर फंक्शन दे दिया और आपसे एरर पूछ लिया. is to be determined. ये बात क्लियर सभी को? बताओ, ये बात सभी लोगों को बढ़िया तरीके से क्लियर है? जब इनपुट और ट्रांसफर फंक्शन देखे एरर पूछेगा तब आप इस टाइप का एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं. तो देखो भाई, आपके पास दो फॉर्मूले हो गए, है ना, दो फॉर्मूले हो गए. एक तो आपके पास ये हो गया, एक तो आपके पास बेटा ये हो गया जो हमने कल यूज किया था ना, कि SRS इंटू 1 प्लस GS. एक ये हो गया SRS इंटू 1 माइनस TS. ठीक है, इसका यूज कहां पे करोगे बच्चों? इसका यूज कहां पे करोगे? यूनिटी फीडबैक सिस्टम्स में. where GS is given
और इसका यूज कहां पे करोगे? यूनिटी फीडबैक और नॉन यूनिटी फीडबैक, where only TS is given and nothing is mentioned about feedback, and nothing is mentioned about feedback. ठीक भाई, जहां सिर्फ टीएस गिवन है, फीडबैक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ना तो जीएस दिया है ना तो एचएस दिया है, आपको बस क्या दे दिया है? टीएस दे दिया है। वहां पे आप ये सेकंड वाला एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। तो ये वाला पार्ट अपने शॉर्ट नोट्स में डाल लीजिएगा भाई। तो जो हमने कल पढ़ा है ना, ये उसी का ऑल्टरनेट एक्सप्रेशन है, ये उसी का ऑल्टरनेट एक्सप्रेशन है बेटा, जो हमने कल पढ़ा था। यहां इनपुट और टीएस गिवन रहेगा। अब देखो यार, एज द टाइप ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस द एबिलिटी ऑफ सिस्टम टू एक्सेप्ट मोर नंबर ऑफ इनपुट इंक्रीजेस। कहने का मतलब है, जैसे देखो टाइप 2 है, टाइप 2 यूनिट स्टेप के लिए 0 एरर देता है, टाइप 2 आपका रैंप के लिए 0 एरर देता है, और पैराबोलिक के लिए फाइनाइट एरर देता है। माने उस पे 3 इनपुट आपको ठीक ठीक आउटपुट दे देंगे, 3 इनपुट, यूनिट स्टेप, रैंप और पैराबोलिक। और वहीं देखो टाइप 1 लोगे, यूनिट स्टेप के लिए 0 एरर, रैंप के लिए फाइनाइट, बट पैराबोलिक के लिए इनफाइनाइट एरर दे देगा, जो कि गलत है। इनफाइनाइट एरर का मतलब समझो यार, आउटपुट एकदम ही गलत है, आउटपुट एकदम ही इनएक्यूरेट आ गया। तो इसीलिए इनफाइनाइट एरर का मतलब है कि सिस्टम उस इनपुट को ही रिजेक्ट कर दे रहा है, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, उस पे सही आउटपुट नहीं मिलता है। बात समझ रहे हो मेरी? आपका इनफाइनाइट एरर आने का मतलब है दैट सिस्टम इज नॉट एक्सेप्टिंग दैट इनपुट, यू आर नॉट गेटिंग अ फाइनाइट वैल्यू ऑफ एरर। समझ गए? तो इसीलिए रैंप वाला 2 इनपुट को एक्सेप्ट कर रहा है। और टाइप 0 अगर देखो, टाइप 0 यूनिट स्टेप पे देगा फाइनाइट, रैंप पे देगा इनफाइनाइट, पैराबोलिक पे भी देगा इनफाइनाइट। तो टाइप 0 जो है बस एक इनपुट को एक्सेप्ट कर रहा है। विच वन इज दैट? दैट इज योर यूनिट स्टेप। समझे? टाइप 0 यूनिट स्टेप के लिए सही करता है काम, टाइप 1 स्टेप और रैंप के लिए, टाइप 2 करता है स्टेप, रैंप, पैराबोलिक, तीनों के लिए। तो जैसे जैसे सिस्टम का टाइप बढ़ता है, सिस्टम की एबिलिटी बढ़ती है, योग्यता बढ़ती है, जिससे कि वो अलग अलग तरह के इनपुट को एक्सेप्ट कर सकता है। स्टेडी स्टेट एरर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम शिफ्ट इनपुट। यानी आप यूटी के लिए एरर निकालें या ut-2 के लिए एरर निकालें, इट विल रिमेन द सेम। इसका मतलब क्या है? एरर इज सेम, एरर इज सेम फॉर RT and RT-T0। अगर आप शिफ्ट भी कर दोगे तो इनपुट को शिफ्ट करने से एरर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और स्टेडी स्टेट एरर कभी कभी स्टेबल सिस्टम के लिए भी इनफाइनाइट आ सकता है। जैसे आप ये देखो, अगर आपका सिस्टम टाइप 1 है तो पैराबोलिक के लिए इनफाइनाइट आएगा एरर, भले ही सिस्टम आपका स्टेबल ही क्यों ना हो। समझ रहे हो? टाइप 1 सिस्टम है तो पैराबोलिक के लिए इनफाइनाइट एरर ही देगा, चाहे आपका सिस्टम स्टेबल ही क्यों ना हो। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा बेटा कि सिस्टम स्टेबल है तो एरर फाइनाइट आएगा, सिस्टम अनस्टेबल है तो एरर इनफाइनाइट आएगा। ये जो एरर की वैल्यू और जो स्टेबिलिटी है, इसको आपस में कोरिलेट ना करें। पॉइंट क्लियर हुआ? पॉइंट क्लियर हुआ भाई? बताओ, जो एरर है और जो आपके सिस्टम की स्टेबिलिटी है, डू नॉट कोरिलेट दीज टू थिंग्स। चलिए अब आ जाते हैं बंधु नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम पे। किस पे आ रहे हैं? नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम। तो यहां पे देखिए हमने RS लगा दिया, ठीक है। ये आ गया भाई हमारा RS प्लस और ये माइनस।
अब यहां पे देखिएगा बेटा, एरर सिग्नल जो है, ये जो एक्चुएटिंग एरर होता है, ये मैंने आपको बताया था ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको हम बोलते हैं एक्चुएटिंग एरर। ये जो एक्चुएटिंग एरर होता है मेरे बच्चों, ये क्या हो जाएगा, आर एस माइनस बी एस, क्या हो जाएगा, आर एस माइनस बी एस। इसको आप डायग्राम में दिखा सकते हो, लेकिन अगर एरर ऐसा होगा, इसको बोलते हैं आर एस माइनस सी एस को आउटपुट एरर, तो यू कैनॉट रिप्रेजेंट इट इन द डायग्राम, यू कैनॉट रिप्रेजेंट इट इन द डायग्राम। तो डायग्राम में जब एरर दिखाया जाता है, तो डायग्राम में कौन सा एरर शोकेस करते हो, दैट इज योर एक्चुएटिंग एरर। कौन सा एरर शो करते हो, एक्चुएटिंग एरर। तो बेटा ये तो समर का आउटपुट हो जाता है, ये तो आपका समर का आउटपुट हो जाता है, ठीक है, दिस इज बेसिकली आउटपुट ऑफ समर। ये डायग्राम में शो कर सकते हैं, ये हम डायग्राम के अंदर शो कर सकते हैं, बट वी कैनॉट शो द सेकेंड वन इन द डायग्राम, दैट इज योर आउटपुट एरर, ठीक है भाई। अब देखो यार, एक्चुएटिंग एरर को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, एक्चुएटिंग एरर को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये समझिएगा बच्चों। देखो आपको क्या करना है बच्चों, आर एस माइनस बी एस करना है। आपका बी एस है कितना, बी एस है सी एस इंटू एच एस, बी एस कितना है, सी एस इंटू एच एस। सी एस क्या होता है भाई, सी एस होता है आर एस इंटू टी एस। ये जो सी एस है, दिस इज नथिंग बट दिस इज द इनपुट आर एस मल्टीप्लाइड बाई टी एस। टी एस क्या होता है, क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन, क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन 1 प्लस जी एस इंटू एच एस, जी एस बाय 1 प्लस जी एस इंटू एच एस, ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है। तो आर एस माइनस ये आ गया सी एस इंटू एच एस। अब ये बन जाएगा जी एच, ये रहेगा 1 प्लस जी एच। आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, यू विल गेट दिस वैल्यू ऑफ ई एस। ये वैल्यू समझ में आ रही है, ई एस की वैल्यू ऐसी आएगी, आर एस बाय 1 प्लस जी एस एच एस। ये कौन सा एरर है भाई, ये एरर है तुम्हारा एक्चुएटिंग एरर, ये एरर है तुम्हारा एक्चुएटिंग एरर, यहां पे लिखा जाने वाला, ठीक है भाई। ये बात सबको क्लियर यहां तक। अब यार जब आपको स्टेडी स्टेट एरर चाहिए होगा, तब आप इस टाइप से करेंगे, आप फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाएंगे भाई, करेक्ट बात है ना। जब आपको स्टेडी स्टेट एरर चाहिए, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू यूज अ फाइनल वैल्यू थ्योरम, करेक्ट। ये फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा दी, लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, ऑल पोल्स मस्ट बी इन द स्ट्रिक्टली लेफ्ट हाफ प्लेन, सारे पोल आपके लेफ्ट हाफ में जाने चाहिए, तभी ये थ्योरम लगेगी। अब देखो यार, ये एक्सप्रेशन कल जैसा ही है, बस डिनोमिनेटर में जीएस की जगह आ रहा है जीएस एच एस। ये जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन is same as error expression is same as error expression for unity feedback system, but GS की जगह क्या हो गया, GS इंटू एच एस, GS की जगह क्या हो गया, GS इंटू एच एस, करेक्ट। तो यही तो चेंज आया है ना। तो बेटा इसमें एरर निकालने का तरीका वही रहता है, जैसे यूनिट स्टेप है a बाय 1 प्लस केपी, बस केपी की डेफिनेशन चेंज हो गई, s टेंडिंग टू 0 GS HS। रैंप इनपुट के लिए a बाय केवी, केवी का डेफिनेशन चेंज हो गया, s टेंडिंग टू 0 SGS HS, SGS HS। फिर पैराबोलिक a बाय KA क्या हो गया, लिमिटिंग s टेंडिंग टू 0 S स्क्वायर GS HS। तो देखो भाई,
कल जो आप एरर निकाल रहे थे वही आज आपका एक्चुएटिंग एरर बन रहा है, बस जीएस की जगह हर एरर कोएफिशिएंट में क्या आ रहा है आपके पास, जीएस एचएस। जरा एक क्वेश्चन देखिएगा भाई, चलिए ये कह रहा है स्टेडी स्टेट एरर जो आ रहा है ना वो मेरा 20 आ रहा है। अब आप बताइए के कितना होगा, ये इनपुट दे रखा है, स्टेडी स्टेट एरर दे रखा है, आपसे के निकलवा रहा है। करना जरा इसको, करो भाई जरा फटाफट। क्या आ रहा है भाई, के 1 आ रहा है, 1 आया सबका। यहां पे देखो भाई, ये क्या हो गया आपका, टाइप 2 बन गया। सबसे पहले अगर आप केपी निकालेंगे लिमिटिंग एस टेंडिंग टू 0 GSHS, दिस विल टेंड टू इंफिनिटी। केवी अगर निकालोगे बेटा तो केवी भी आपका इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि नीचे एक एस रह जाएगा ना। अगर आपने एस से मल्टीप्लाई भी कर दिया तो एक एस तो रह ही जाएगा नीचे। K/20। अब देखो जो स्टेडी स्टेट एरर आएगा बेटा, ये जो 5 है, 5 की वजह से 5/1 प्लस KP, 5T की वजह से 5/KV, और 10T² को आप लिखोगे 20/KA। ठीक है, तो ये एरर दे रखा है 1, 5/∞ प्लस 5/∞ प्लस 20 अपॉन K/20 इक्वल टू 1। तो K 400 नहीं बन रहा क्या, K 1 बन रहा है, ऐसा कैसे यार। K आ रहा है K/20, मेरे हिसाब से 400 आना चाहिए, आप लोग बताओ। 21 आ रहा है क्या, नहीं यार 400 आएगा। अच्छा एरर 20 दे रखा है, मैंने तुम्हारा आंसर रीड कर लिया, तो K20 आएगा ना, 1 कहां से आ गया, K तो 20 आ रहा है फिर। हाँ K तो 20 आ रहा है ना, तुम लोग 1 निकाल रहे हो। ठीक है चलो अगला ट्राई करो भाई, अगला ट्राई करो फटाफट। ये 5s+1 अपॉन s+5 है, 20 आ रहा है ना आंसर, यस। चलो 5s+1 अपॉन s+5 है। चलो यूनिट पैराबोलिक इनपुट के लिए निकालना है। चलिए तो एग्जाम में देखो नॉन यूनिटी फीडबैक में अगर यहां ES दिखा रखा है ना, तो आप ये वाला अप्रोच ले लेना। एग्जाम में ज्यादातर देखो 90% सवाल जो आएंगे इस टॉपिक से यहां ES दिखा के रखेगा। ES नहीं दिखाया हो तब क्या करना है वो अगले लेक्चर में देखेंगे।
अगर ये समर के बाद ईएस ना दिखाए तब क्या करना है, ये अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। पैराबोलिक इनपुट के लिए 4 आ रहा है। अब पैराबोलिक इनपुट के लिए मुझे के ए निकालने की जरूरत है। अब देखो भाई, ये कट गया यहां से, तो अब s टेंडिंग टू 0 डालोगे, 5 इंटू 1 बाई 2 इंटू 5 दैट इज हाफ। तो स्टेडी स्टेट एरर इज 1 बाई के ए, दैट विल बिकम 2। ठीक है, इट विल कम आउट टू बी 2। अगला देखिए, आर टी इक्वल टू 5 यूटी, आर टी इक्वल टू 5 यूटी। चलिए आज से कंटिन्यू कर सकते हो, करने हो तो कर ही सकते हो, ये सब कॉन्सेप्ट तो हलवा कॉन्सेप्ट है, आराम से कर ले जाओगे। और बाकी कल से नई यूनिट स्टार्ट हो ही रही है, राउथ क्राइटेरिया। पैराबोलिक 2/s क्यूब है, क्या कहना चाह रहे हो? नहीं, एम्पलीट्यूड एरर एक्चुएटिंग एरर ही होता है, आउटपुट एरर नहीं होता है। 20 आ रहा है, 20 कैसे आ रहा है भाई, किसका आ रहा है 20? पिछले वाले का बोल रहे हो क्या? रौनक लग रहा है पीछे चल रहा है ना? चलो आओ देखें ये वाला। अब यहां पे देखिए स्टेप इनपुट है, केपी निकालना होगा। अब क्या लाइव वीडियो में तुम लोग पीछे भी चल सकते हो क्या? लाइव सेशन के अंदर मैं देखता हूं कुछ बच्चे काफी पीछे रहते हैं। ये आ गया 4/3। थ्री और 4 7, 3 और 4 7, 15/7। मुझे लग रहा है कुछ बच्चों ने ना 1 प्लस केपी नहीं किया, 15/4 कर दिया है। क्वेश्चन 2 का सर 4 होगा। क्यों होगा 4? क्यों होगा भाई 4? यूनिट पैराबोलिक बोला है ना, यूनिट पैराबोलिक तो t²/2 ही होता है, तो मतलब 4 क्यों आएगा, मैं समझा नहीं। मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, तुम्हारे पास कॉल आ रहा है, किसका कॉल आ रहा है? बताओ भाई, कहाँ गए? चलो वैसे ही भटकाते रहते हो, आ जाओ। कन्वर्जन ऑफ नॉन यूनिटी फीडबैक टू यूनिटी फीडबैक, ये कैसे करते हैं बच्चों? मैंने आपको बताया था ना, आपको क्या करना होता है सबसे पहले, स्टेप 1 में क्या होता है, फाइंड क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन। नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए पहले आप क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं, ये आ जाता है, ठीक है। अब इसको, ये एक इक्विवेलेंट यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, ये एक इक्विवेलेंट यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, which has same closed loop transfer function, which has same closed loop transfer function
एज ओरिजिनल सिस्टम। मैं एक क्लोज लूप को एक यूनिटी फीडबैक में कन्वर्ट करना चाहता हूं, बट ट्रांसफर फंक्शन सेम रहना चाहिए। पॉइंट समझ रहे हो? मेरे पास एक सिस्टम है बेटा, मेरे पास एक सिस्टम है, सिस्टम एरर होता है आउटपुट एरर। हाँ बेटा, सिस्टम एरर आपका आउटपुट एरर होता है। अब नहीं, सिस्टम एरर अलग ही चीज है, सिस्टम एरर आउटपुट एरर नहीं है। आउटपुट एरर अभी अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। सिस्टम एरर का तो मैंने सिग्निफिकेंस आपको कल समझाया था ना विश्वास, बहुत अच्छे से, कि भाई वहां पे हम लोग ये सोचते हैं कि अगर एक फ्लैट इनपुट लगाया जाए, अगर एक फ्लैट इनपुट लगाया जाए तो आउटपुट शुड बी एज क्लोज टू दैट फ्लैट इनपुट एज पॉसिबल, है ना। आउटपुट शुड बी एज क्लोज टू दैट फ्लैट इनपुट एज पॉसिबल। तो मैंने बताया था इंपल्स के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ये यूनिट स्टेप में आने के लिए, और रैंप के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो उसको हम लोग सिस्टम एरर बोल रहे थे, कि वहां पे हम एरर बेसिकली यूनिट स्टेप के आधार पे निकाल रहे हैं कि जब हम लोग फ्लैट इनपुट लगाते हैं, जब हम लोग फ्लैट इनपुट लगाते हैं तो द आउटपुट मस्ट बी एज क्लोज टू द इनपुट एज पॉसिबल। तो इसीलिए इंपल्स के लिए स्टेप में आने के लिए इंटीग्रेशन से डिफाइन किया था, और रैंप में स्टेप में आने के लिए डिफरेंशिएशन से डिफाइन किया था। आउटपुट एरर इज सिंपली इनपुट माइनस आउटपुट। वो यूनिट स्टेप के लिए, सॉरी यूनिट स्टेप कह रहा हूं, यूनिटी फीडबैक के लिए एक्चुएटिंग एरर के बराबर ही होता है, बट नॉन यूनिटी फीडबैक में अलग होता है। अब यहां देखिए, मेरे पास एक नॉन यूनिटी फीडबैक का सिस्टम है, मैं चाहता हूं इसको यूनिटी फीडबैक में कन्वर्ट करना। किस में कन्वर्ट करना बेटा? यूनिटी फीडबैक में। तो मैंने क्या किया, पहले क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकाला, फिर मैं इससे ओपन लूप का ट्रांसफर फंक्शन निकालने गया। कैसे? मैंने बोला दोनों का क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन सेम आना चाहिए। मैंने बोला दोनों का क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन सेम आना चाहिए। तो आप दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो g डैश एस आ जाएगा। बाकी आप चाहो तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर ये जो होगा ना, ये होगा न्यूमरेटर। याद है मैंने आपको बताया था यूनिटी फीडबैक में ओपन लूप कैसे निकालते हैं, यूनिटी फीडबैक में क्लोज लूप से ओपन लूप कैसे जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है बेटा, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, ठीक है, यही तो होता है। याद आया? मैंने बताया था अगर आपके पास कोई क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है और आपको यूनिटी फीडबैक के आधार पे ओपन लूप निकालना है तो आप ऐसे कर लेना। तो ये टेक्निक बहुत जगह काम आ जाती है, एरर में एज सच इसको यूज करने का उतना कोई जरूरत है नहीं आपको, ठीक है, एरर में इसको यूज करने का उतना कोई जरूरत है नहीं। चल ये क्वेश्चन देखना, लेट एरर इज RT माइनस CT, कैलकुलेट द स्टेडी स्टेट एरर फॉर RT। ये मैं बताऊंगा, देखो चलो ये वाला मैं बताता हूं कैसे करना है। आप देखो, आपको RT माइनस CT बोला है, ठीक है, एरर बोला है RT माइनस CT। सुनिएगा ध्यान से, स्टेडी स्टेट एरर होगा RS माइनस CS। और यहां पे TS क्या होगा भाई? फोर बाय S प्लस 2, ये होगा TS, ठीक है। अब आप क्या बोलते हैं यहां पे भाई कि 1 माइनस TS, ये S स्क्वायर हुआ, S स्क्वायर प्लस 6S प्लस 8, S स्क्वायर प्लस 6S प्लस 16 माइनस 4S माइनस 16 बाय S स्क्वायर, ये हुआ, ठीक है।
अब आप क्या कहेंगे कि स्टेडी स्टेट एरर इज लिमिटिंग एस टेंडिंग टू 0 एस इंटू ई एस। अब आरटी दे रखा है रैंप, देखो आरटी दे रखा है रैंप, तो यहां पे आपका 1/s² आ गया। यहां पे देखो 16 से 16 कट गया, s² एस इंटू एस प्लस 2 आ गया, s² प्लस 2s बन रहा है ना, समझ रहे हो बात को, s² प्लस 2s बन रहा है, तो s इंटू एस प्लस 2 हो गया। ये देखो ये पूरा कट गया। अब यहां 0 डालोगे तो 2/16 यानी कि 1/8, कितना आया 1/8। इसी क्वेश्चन को करने का एक तरीका ये भी हो सकता था, देखो जरा, इसी क्वेश्चन को करने का एक तरीका ये भी हो सकता था, मैं बताता हूं कैसे। देखो आपने ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन बनाया, आपने क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन बनाया, आपने क्या कर लिया, कन्वर्ट टू यूनिटी फीडबैक। कैसे करोगे, दैट इज g-s न्यूमरेटर बाय ये आ गया s² प्लस 4s, ये 6s आता, 6s माइनस 4s स्क्वायर प्लस 2s आया, ये आ गया भाई। अब आप ये देखिए, अब ये सिस्टम तो यूनिटी फीडबैक है ना, अब ये सिस्टम तो यूनिटी फीडबैक है, आपका रैंप इनपुट है, आप केवी निकालिए, जो मेथड आपने कल सीखा अब आप वो अप्लाई करें, s इंटू g-s, ये कितना आ गया भाई, s से s कटा 8 आ गया। स्टेडी स्टेट एरर इज 1/kV, दैट इज 1/8, 1/8, ठीक है। स्टेडी स्टेट एरर इज 1/kV, दैट इज 1/8। बात क्लियर हो गई। लेकिन ऐसा करने के लिए इसको क्लियरली बोलना पड़ेगा कि एरर हमने लिया है RT माइनस CT। क्या बोलना पड़ेगा, एरर हमने लिया है RT माइनस CT। और अभी आपको लग रहा होगा यार ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग होते जा रहा है सर, कल से 3 तरह के एरर बता चुके हैं, यूनिटी फीडबैक वाला तो हमको समझ आ गया था, KP KV KA से हो जाता है, आज चलो दूसरे वाला भी समझ आ गया, मान लिया यार चलो GS की जगह GS HS रख देते हैं, अब ये तीसरा ले आए। RT माने रैंप दिया है ना, R इनपुट को भी बोलते हैं बेटा और R रैंप को भी बोलते हैं, इसीलिए ऐसा स्टेटमेंट लिखा है। R रैंप को भी रिप्रेजेंट करता है और R इनपुट को भी रिप्रेजेंट करता है। किसी भी इनपुट को RT लिखा जा सकता है क्योंकि कंट्रोल सिस्टम का जो इनपुट होता है वो RT होता है, आउटपुट होता है CT होता है। सुनो मेरी बात, अभी तक मैं आपको ना 3 तरह के एरर से इंट्रोड्यूस करा चुका हूं। कल मैंने बताया था यूनिटी फीडबैक के अंदर KP KV KA से निकलता है, उसमें कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आज मैंने बताया अगर सेम एरर जो समर का आउटपुट है आप नॉन यूनिटी फीडबैक में निकालेंगे तो GS की जगह आप यूज कर लेंगे GS इंटू HS। आप GS की जगह क्या यूज कर लेंगे, GS इंटू HS। अब मैंने क्या बताया, RT माइनस CT करेगा, तो आज शुरू में जो मैंने एम्पलीट्यूड एरर वाला एक्सप्रेशन बताया था ये वाला, तो मैंने ये आपका यहां पे अप्लाई किया। यहां पे एरर कैसे डिफाइंड था बेटा, यहां पे एरर डिफाइंड था RT माइनस CT, कैसे डिफाइंड था, RT माइनस CT। और ये वाला किस में चलता है बेटा, ये वाला चलता है आपका यूनिटी फीडबैक में, यूनिटी फीडबैक में। तो जहां एरर RT माइनस CT डिफाइन किया है तो वो मैंने लिखा, G-S कैसे लिखा अभी तो बताया था, ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर बताया तो था। तो यहां पे न्यूमरेटर सेम रखा, डिनोमिनेटर ये था, यहां से किया है, ठीक है। ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन था ना, s² प्लस 6s प्लस 16, उसमें से नहीं हो ये न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट किया 4s प्लस 16, तो 6s में से 4s गया 2s, नीचे भी 16 ऊपर भी 16 सब्ट्रैक्ट हो गए 0, इस टाइप से।
समझे? तो मैं आपको लास्ट में समराइज कराऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं आपको लास्ट में सारी चीजें समराइज कराऊंगा। अब यहां पे देखिए एरर सीरीज, ये क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स डायनामिक एरर। कल मैंने बताया था ना, एक तो स्टैटिक एरर होता है जो कि स्टेडी स्टेट पे जाके मिल गया है, एक होता है आपका डायनामिक एरर जहां एरर इज रिप्रेजेंटेड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहां पे देखिएगा, इफ एरर इज आउटपुट ऑफ समिंग एलिमेंट, अगर एरर आपने कैसे लिया है? आउटपुट ऑफ समिंग एलिमेंट के हिसाब से लिया है, तो आप क्या कह सकते हो? ये तो आप अच्छे से जानते हो बेटा, करेक्ट? ये आज ही तो मैंने बताया है, आर एस माइनस बी एस करके ये आता है, नीचे आता है 1 प्लस जी एस की जगह 1 प्लस जी एस एच एस, करेक्ट? आपका यूनिटी फीडबैक में नीचे आता था 1 प्लस जी एस, नॉन यूनिटी फीडबैक में आता है 1 प्लस जी एस इंटू एच एस। अब यहां पे आप क्या कहते हैं, अगर इसको टाइम डोमेन में ले जाएं, या रुको, आप इसको ऐसे कह दीजिए, ई ऑफ एस इज आर ऑफ एस multiplied by f of s, where f of s is 1 by 1 plus g of s into h of s। अब मैं क्या कहता हूं भाई, थोड़ा सा आप समझिएगा, कुछ ऐसी बातें जो आपने नहीं देखी होंगी। क्या बातें? देखो क्या होता है, आप इसको टाइम डोमेन में कन्वर्ट करें, कन्वर्ट टू टाइम डोमेन। अब बेटा टाइम डोमेन में क्या होता है ना, जब लैप्लास में मल्टीप्लिकेशन है तो टाइम डोमेन में आपका कॉन्वोल्यूशन बनता है। क्या बनता है? कॉन्वोल्यूशन। आप लिखेंगे आर टी कॉन्वोल्यूशन विद एफ टी। कॉन्वोल्यूशन कैसे करते हैं सिग्नल में पढ़ाऊंगा, अभी के लिए जितना बता रहा हूं उतना समझ लो, है ना? यहां पे जब लैप्लास डोमेन में मल्टीप्लिकेशन बन रहा है तो टाइम डोमेन में कॉन्वोल्यूशन बनता है। ये लैप्लास की एक प्रॉपर्टी होती है कि कॉन्वोल्यूशन होता है एक डोमेन में तो दूसरे में मल्टीप्लिकेशन, यानी आप एस डोमेन में कॉन्वोल्यूशन करोगे तो उसका मतलब टाइम डोमेन में मल्टीप्लिकेशन है। आप ऐसे समझ लो, कॉन्वोल्यूशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर द डुअल प्रोसेसेस ऑफ ईच अदर। एक डोमेन में मल्टीप्लिकेशन विल ऑलवेज रिप्रेजेंट द कॉन्वोल्यूशन इन द अदर डोमेन। सिंपल है। अब आप यहां पे क्या कहते हैं, कॉन्वोल्यूशन को लिखने के दो तरीके हो सकते हैं, क्योंकि कम्यूटेटिव होता है ना, जैसे आर टी एफ टी माइनस टी। वैसे टाउ यूज करते हैं, मैं टी लिख रहा हूं, ठीक है? टाउ यूज करते हैं, मैं कैपिटल टी का यूज कर ले रहा हूं। फिर इसी को लिखने का दूसरा तरीका ये भी होता है, एफ टी कॉन्वोल्यूशन। ये इंटीग्रेशन को कहते हैं, जो आप दो फंक्शन मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर रहे हो ना, एक में तो आप कैपिटल टी ले रहे हो, एक में टी माइनस टी ले रहे हो, इस तरह के इंटीग्रेशन को कॉन्वोल्यूशन कहा जाता है। इस पूरे प्रोसेस को आप कॉन्वोल्यूशन कहते हो। अब मैं क्या कहता हूं, ये जो टर्म दिख रही है ना आर टी माइनस टी, इसको मैं टेलर सीरीज से एक्सपैंड कर लेता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं बाय टेलर सीरीज, बाय टेलर सीरीज आर टी माइनस टी इज आर टी, ठीक है, माइनस टी आर डैश टी प्लस टी स्क्वायर बाय 2 आर डबल डैश टी माइनस टी क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल आर ट्रिपल डैश टी। ऐसे चलता जाएगा ना भाई, क्या बोलते हो? ऐसे चलता जाएगा टेलर सीरीज। मैंने आर टी माइनस टी को एक्सपैंड कर दिया है पूरी तरीके से इन द फॉर्म ऑफ आर टेलर सीरीज। अब इससे होगा क्या,
अब इससे हुआ क्या ना बेटा, एक्चुअली ये जो कैपिटल टी था जो इंटीग्रेशन में एज अ वेरिएबल यूज हो रहा था, फिर से सुनिएगा, ये जो कैपिटल टी है जो कि एक्चुअली इंटीग्रेशन में वेरिएबल की तरह यूज हो रहा है, ये आर से बाहर निकल के आ गया। अब आर के अंदर कैपिटल टी है ही नहीं, यहां देखो यहां पे अंदर था ना, अब सारा ये कैपिटल टी आपका बाहर निकल के आ गया, यानी ये जो स्मॉल आर है इसके अंदर स्मॉल टी आ रहा है जो कि इंटीग्रेशन के अंदर यूज नहीं हो रहा, तो मेरा आर जो है इस इंटीग्रेशन से आजाद हो गया। समझ में आई कहानी क्या हुआ? ये जो आर के अंदर कैपिटल टी था ये मेरा बेटा बाहर आ गया, और इसके बाहर आ जाने से मेरा ये जो आर है, ये जो आर है ये कैपिटल टी से आजाद हो गया, तो इसको मैं इंटीग्रेशन के बाहर रख सकता हूं। तो देखो भाई एरर क्या बनेगा, एरर कुछ ऐसा बनेगा। आज विक्रम लड़का कहां चला गया, बहुत देर हो गई, परेशान नहीं कर रहा है? ये बना, फिर अगले में आर डैश टी, फिर अगले में आर डबल डैश टी। समझ में आ रही है कहानी क्या हो रही है? बट ये जो साथ में कैपिटल टी है ये तो अंदर ही रह जाएगा ना बेटा, इसको थोड़ी बाहर ला पाओगे। ये साथ में जो कैपिटल टी है ये तो अंदर ही रह जाएगा, और ऐसी चलती रहेगी गाड़ी आगे। ठीक है, इस टाइप से ही आपकी गाड़ी आगे चलती रहेगी। इसी को आप एक्चुअली क्या कहते हो ना मेरे बच्चों, इसी को आप कहते हो एरर सीरीज। इसी को आप क्या कहते हो, एरर सीरीज। आप इसको ऐसे लिखते हो के नॉट आर टी, ठीक है, प्लस के वन, प्लस नहीं, प्लस लिखें माइनस इधर आ जाएगा, टी एफ टी से नहीं, प्लस ही लिखो, के वन आर डैश टी प्लस के टू आर डबल डैश टी प्लस के थ्री आर ट्रिपल डैश टी एंड सो ऑन। है ना? अब आप एक चीज सोचो भाई, जब पूछना छोड़ दियो, जब जरूरत होगी तब पूछोगे। इतना सुधर गए हो कि डर गए हो? डर गए हो तो भाई डरो मत, लेकिन क्या होता है जब क्लास का फ्लो टूटता है ना तो बड़ा खराब लगता है। ठीक है, डरने वाली ऐसी कोई बात है नहीं, इसलिए डरना तो मत। हाँ, अगर सवाल आ ही नहीं रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है तो ठीक है फिर आओ। अब एरर सीरीज में ये जो आपका के नॉट के वन के टू आ रहा है ना, इनको कहते हैं डायनामिक एरर कोएफिशिएंट। क्या कहते हो? आर कॉल्ड एज डायनामिक एरर कोएफिशिएंट। ठीक है भाई, अब इनकी वैल्यूज पे हमें बात करनी है। ठीक है, अब हमें इनकी वैल्यूज पे बात करनी है। किससे पूछ रहे हो भाई, अनब्लॉक हुआ कि नहीं हुआ बताओ, सिद्धार्थ भाई? किससे पूछ रहे हो? अनब्लॉक तो मेरे ख्याल से विजय, वो ब्लॉक तो आज विजय हुआ था, विकास थोड़ी। वैसे मैंने विजय को अनब्लॉक कर दिया है। अब देखो के नॉट कितना है भाई, के नॉट था माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एफ टी डी टी। अब आप ये समझिएगा बेटा, ये जो लैपलास होता है ना, ये क्या होता है, ऐसे होता है। तो अब अगर आप एफ एस की वैल्यू 0 पे रखेंगे, एस को 0 रखो, तो ये क्या हुआ, एस को 0 रख के एक्सपोनेंशियल 1 हो गया। यहां पे एफ एस क्या है बेटा आपका,
1 बाय 1 प्लस GSHS। तो Fs की वैल्यू अगर आप 0 पे निकालते हैं, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ K नॉट, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ K नॉट। ठीक है, अब अगला देखो भाई, K1 क्या है? K1 ये है माइनस, ठीक है, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी T FT dt। अब बेटा TXT का लैप्लास क्या होता है बताओ? TXT का लैप्लास क्या होता है? माइनस डी बाई डी एस ऑफ एक्सेस। क्या होता है? माइनस डी बाई डी एस ऑफ एक्सेस। इसीलिए यहां पे एक माइनस पहले से है, तो इसका लैप्लास होगा डी बाई डी एस ऑफ एक्सेस। और क्योंकि e की पावर माइनस एस टी नहीं आ रहा, विच मीन्स इट इज कंप्यूटेड एट s इक्वल टू 0। फिर से सुनना मेरी बात मेरे बच्चों, यहां पे हो क्या रहा है, मैं बोल रहा हूं कि जैसे यहां पे आपने बोला ना कि ft का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ft का इंटीग्रेशन क्या आएगा? नथिंग बट लैप्लास एट 0। तो tft का लैप्लास क्या होता है? माइनस डी बाई डी एस ऑफ एफ एस। tft का लैप्लास क्या होता है? माइनस डी बाई डी एस ऑफ एफ एस। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? वैल्यू ऑफ लैप्लास एट 0, और माइनस साइन कट गया। समझे क्या? जब भी किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हो मेरे बच्चों, तो वो इंटीग्रेशन कितना बनता है? इंटीग्रेशन इज ऑलवेज, वैसे यहां पे ना हम लोग ये लिखना भूल गए, 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। यस, इंटीग्रेशन इज ऑलवेज द वैल्यू ऑफ लैप्लास एट 0। तो इसका लैप्लास है माइनस डी बाई डी एस ऑफ एक्सेस, माइनस माइनस हुआ प्लस, उसकी वैल्यू 0 पे। ऐसे देखो K2 क्या था? K2 ये था, ये क्या होगा? यहां पे डबल डेरिवेटिव बन जाएगा, बट क्योंकि आपको उसका एरिया चाहिए, एरिया कैसे आता है? वैल्यू ऑफ लैप्लास एट 0। एरिया जब भी चाहिए तो दैट इज द वैल्यू ऑफ लैप्लास एट 0। ठीक है, तो ये आपकी एरर सीरीज होती है। चलिए जरा ये निकालिए। जनरलाइज एरर कोएफिशिएंट आर C0, C1, C2, C3। ये आपके एरर सीरीज के कोएफिशिएंट्स हैं। आपसे ये पूछा गया C0 प्लस C1 बताइए। चलिए ये असाइनमेंट क्वेश्चन है, तो पहले एरर सीरीज का क्वेश्चन आ गया गलती से, बट ये पहले हमने पढ़ा नहीं था। चलो बना दो इसको यार, फटाफट बना दो। मैं बना के दिखाऊं? देखो पहले एफ एस निकाल लो, यूनिटी फीडबैक है ना। तो एच ऑफ एस तो 1 हो गया, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1। ठीक है, ये हो गया। अब सबसे पहले आपका जो C0 है बेटा, C0 कितना होगा? एफ एस एट s इक्वल टू 0, दैट इज 0। C1 कितना होगा? d बाई डी एस ऑफ एफ एस एट s इक्वल टू 0। अब इसका डेरिवेटिव करें अगर, s स्क्वायर प्लस 2s
इसके आगे के कोएफिशिएंट ना उतने ही टफ होते चले जाएंगे। C1 तक इसीलिए पूछा है क्योंकि C1 के आगे तो हालत खराब हो जाएगी निकालने में। इसमें S को डालना है 0। अब डायरेक्टली 0 ही पुट कर दो ना यार, ये बचेगा 2, ये बचेगा 1, ये 0, ये 2 हो गया तो ये 2 आ गया, तो C0 प्लस C1 इक्वल टू 2। 2 आ रहा है। हाँ, अगर मान लो C2 वगैरह निकलवा देते ना तो इसके डबल डेरिवेटिव में हालत खस्ता हो जाती। चलो अगला करो। स्टेडी स्टेट एरर 10 दे रखा है, इनपुट दे रखा है, आपसे पूछ क्या रहा है बेटा, के का वैल्यू, के का वैल्यू पूछ रहा है। अगले सेशन के अंदर ना आपको एरर की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि एरर निकालने के कितने तरीके हैं और कौन सा तरीका कहां पे आपका यूज होता है। ठीक है, पूरा मैं उसको समराइज अच्छे से करा दूंगा तो आगे कभी एरर में दिक्कत ही नहीं आएगी। बट अभी जो है ना तुम्हारे कंट्रोल के अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं। कैसे? राउथ के बाद खत्म हो जाएंगे, रूट लोकस से अच्छे टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे कंट्रोल के। रूट लोकस और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मेनली, ये दो अच्छे टॉपिक्स हैं जिनमें कि थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। बाकी के जितने भी टॉपिक्स हैं आगे चल के स्टेट स्पेस भी और डिजाइन भी, वो सब इजी है। कंट्रोल ना इस टाइप से मैं पहली बार ले रहा हूं कि एक दिन में 2-2 लेक्चर, ऐसा लग रहा है कितनी तेज भाग रहा है। अभी तो स्टार्ट हुआ था, अभी खत्म भी हो जाएगा। 8 आ रहा है, देखे क्या? देखो भाई यहां पे आपका GSHS दे रखा है, KP अगर निकालें लिमिटिंग S टेंडिंग टू 0, GSHS this will come out to be infinity KV SGSHS this will come out to be how much? S से S कट गया, ये भी इंफिनिटी आएगा, KA लिमिटिंग S टेंडिंग टू 0 S स्क्वायर GSHS, H स्क्वायर से H स्क्वायर कटा 5K/20 यानी कि K/4। अब जो आपका स्टेडी स्टेट एरर आएगा बच्चों 5/1 प्लस KP प्लस 5/KV प्लस ये 10T स्क्वायर हो गया 20T²/2 20/KA। ये एरर दिया है 10, करेक्ट? तो 5/∞ प्लस 5/∞ प्लस 20/K/4 इज 10, तो K इज 8। बहुत बढ़िया। लोग थोड़ा ज्यादा हैं सर, पहले वाले में लाइव इंटरफेस जैसा था। लैग, यार लैग मैंने ज्यादा कर रखा, बताओ क्या बताऊं। बच्चे बोलते हैं पुराने वाला सर्वर सही है तो वो ज्यादा लैग वाला है, और जो नया सर्वर है कम लैग वाला। नहीं नहीं भाई इतना टफ नहीं है। नेक्स्ट नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट। देखो मशीन एंड होने पे दूंगा गैप एक साथ ना, मशीन एंड होने पे एक साथ गैप दे दूंगा। बट अभी कंट्रोल के बाद गैप अलग दूं फिर मशीन के बाद गैप अलग दूं, उसमें मजा नहीं आएगा तुम्हें भी। तो भले ही मुझे सिग्नल स्टार्ट करना पड़े कंट्रोल के तुरंत बाद, लेकिन जैसे ही मशीन खत्म होता है उन दिनों में आपका गैप कर दूंगा 3-4 दिन का। ठीक है, 3-4 दिन का आप लोगों के लिए गैप कर दूंगा। तो जैसे ऐसा कर लेंगे ना, सिग्नल का जैसे एक चैप्टर कवर करके गैप कर लेंगे, सेकेंड चैप्टर गैप के बाद कंटिन्यू कर लेंगे। उससे क्या आपको फुल डे फ्री मिल जाएगा, तो आपका जो भी बैकलॉग है, जो भी आपको रेस्ट करना है, वो सारी चीजें कर लोगे। ये वाला अभी तो किया है ना हम लोग, ये वाला डन है ना, ये वाला तो रिपीटेड है, ये अभी तो किया था। चलो अगला देखो जरा, स्टेडी स्टेट एरर ड्यू टू स्टेप इनपुट।
हाँ भाई देंगे गैप, तुम लोगों से ज्यादा मेरे लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है गैप। मेरे ख्याल से रौनक भाई तुम मशीन में तो आते नहीं हो, तुम काहे इतना परेशान हो रहे हो फिर? एरर 0 आएगा ना उदय भाई, इन्फिनिटी एरर कैसे कर दिए स्टेप और रैंप का? क्या है आया? तो यहां पे आप केपी निकालोगे, और 0.2, ठीक है, आंसर विल बी 0.2। अगला देखिए भाई, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए डज द सिस्टम शोन इन द फिगर हैज जीरो स्टेडी स्टेट एरर फॉर अ स्टेप इनपुट। स्टेप इनपुट के लिए आपको जीरो स्टेडी स्टेट एरर चाहिए, तो ए का वैल्यू क्या लेंगे? चलिए भाई, अभी अचानक से जो है ना मेरा मूड अच्छा हो गया। क्या हुआ ना, मैंने कुछ चीजें ऑर्डर की हैं, तुम लोगों के लिए कुछ कुछ चीजें अरेंज कर रहा हूं। अब क्या हुआ कि मैंने उसका पेमेंट कर दिया अराउंड 70,000 के आसपास, एडवांस में फुल पेमेंट कर दिया। अब वो बंदा रिप्लाई करना छोड़ दिया। अब भाई मैं डर गया, फ्रॉड व्रॉड तो नहीं है कि पैसे लेके निकल जाएगा। अब उसका रिप्लाई आया तो चलो ठीक है, मतलब कि सही है, जेन्युइन है। मैं डर गया था, मैंने तुम लोगों के चक्कर में कुछ स्पेंड किया और वो गड़बड़ ना हो जाए। नहीं बेटा, जी डैश एस तब निकालेंगे विकास भाई जब एरर लिख दे आर टी माइनस सी टी। जब तक ये समर के आगे ई एस लिखा है ना तब तक तो सिंपल करो। जब तक समर के आगे ई एस या एरर दिखा रखा है, सिंपल है आपका क्वेश्चन, वो एक्चुएटिंग एरर है। बेटा तो असाइनमेंट के अगर सारे हो गए मेरे बच्चे तो मेरी जरूरत कहां रह जाएगी? असाइनमेंट के सारे तो बन ही नहीं सकते, बनने भी नहीं चाहिए। अगर जिस दिन असाइनमेंट के सारे बनने लगे मुझे फीडबैक देना, मैं असाइनमेंट बदल दूंगा, क्योंकि फिर असाइनमेंट एकदम कचरा अगर सब बच्चों से सारे सवाल बन रहे हैं, वेस्ट है फिर वो चीज। जब तक अटकोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। जी एस एच एस इज S+1। अब यार देखो, अगर आपको स्टेप इनपुट के लिए जीरो एरर फॉर स्टेप इनपुट, इसका मतलब क्या है? ये तभी हो सकता है जब आपका टाइप 1 और हायर हो। अब टाइप 1 बनाने के लिए ना बेटा ए की वैल्यू 0 होनी चाहिए। फॉर टाइप 1 ए मस्ट बी 0, क्योंकि ए 0 हो गया ना तो S² + 5S जो है S × S+5 बन जाएगा, ए आएगा। S² + 5S जो है ना S × S+5 बन जाएगा। चलो नेक्स्ट करो जरा। एरर कोएफिशिएंट पूछ रहा है भाई। देखो बच्चों, एक चीज हमेशा दिमाग में रखना, मैंने कई बार आपको ये चीज बताई है कि लाइफ में बैड मेमोरीज ज्यादा अच्छे से याद रह जाती हैं एज कंपेयर टू गुड मेमोरीज।
तो जो क्वेश्चन आपकी बैड मेमोरी बनेंगे, जिसमें आप फंस गए, जो आपसे नहीं निकल पाए, तो वो क्वेश्चन आपको याद रह जाएंगे और वही आपकी एग्जाम में मदद करेंगे। ठीक है, अभी जैसे मैं आपको अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, रूट लोकस, अगले से अगला चैप्टर, उसमें एक टॉपिक होता है कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस। मुझे आता नहीं था जब मैं गेट की तैयारी कर रहा था, तो उसका एक सवाल कनोडिया के अंदर दे के रखा था। तो कनोडिया के अंदर उसका एक क्वेश्चन जो दे रखा था बेटा, वो मेरे से ना हर बार गलत हो जाता था। मैंने 2 बार गेट की तैयारी की, 2013-14, दोनों बार गलत हुआ। बट मुझे क्या, इस चक्कर में वो क्वेश्चन याद हो गया, क्योंकि मुझसे बना नहीं, मुझे कॉन्सेप्ट नहीं पता था। अब इत्तेफाक ये हुआ कि 2014 में एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आ गया। अब मुझे याद था कि यार ये तो मैं हर बार गलत करता हूं, तो मैं उसको सही करके आया। तो इसीलिए जो क्वेश्चन आप गलत करते हो या जो आपसे नहीं बनते हैं ना, दैट विल रिमेन इन योर मेमोरी। वंस मोर क्या भाई, रौनक भाई, कोई मैंने गाना वाना गाया है कि जो वंस मोर करेंगे? आओ, GSHS निकाल लीजिए बेटा, ये एरर कोएफिशिएंट आपसे मांग रहा है। रौनक भाई, उससे मुझे टाइप 1 बनाना था, यहां मुझे टाइप 1 बनाना था, तो एक S बाहर आना चाहिए। S बाहर आने के लिए A 0 हो जाएगा, तो ये बनेगा S+5 S+4, ये टाइप 1 हो जाएगा। और टाइप 1 का स्टेप इनपुट के लिए एरर 0 होता है। अब यहां पे KP लिमिटिंग S टेंडिंग टू 0, GSHS, जैसे देखो ये टाइप 2 हो गया ना, क्योंकि S² आ रहा है, तो ये इंफिनिटी हो गया। ऐसे टाइप 1 का भी स्टेप इनपुट के लिए एरर आपका 0 आता है। यह है K/B, इंफिनिटी इंफिनिटी और K/B, नन हो गया ना फिर तो D। अरे प्रीवियस क्वेश्चन बता तो दिया बेटा एक बार और, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आगे आप लोगों का असाइनमेंट है भाई, असाइनमेंट कीजिएगा। और अगले सेशन में ना हम ये एरर को फाइनली वाइंड अप कर देंगे फुल तरीके से। एक बार मैं आपको जितने भी एरर हैं, एक टाइप का एरर पढ़ाना और बाकी है, जितने भी एरर हैं सारे के सारे आप लोगों को जो है ना, मैं क्या कर दूंगा, सारे के सारे समराइज करा दूंगा। बेटा AS+ भी न्यूमरेटर में क्यों आएगा? ओहो हाँ सही बोले, मैंने डिनोमिनेटर में ले लिया, सही है, तो B आएगा, KB। तो सारे के सारे मैं आपको समराइज करा दूंगा मस्त तरीके से, एक और एरर पढ़ा करके, उसके बाद आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। एरर कोएफिशिएंट बेटा इनको भी बोलते हैं, KP KV K, जनरलाइज्ड एरर कोएफिशिएंट थे वो, ये स्टैटिक एरर कोएफिशिएंट है, ये स्टैटिक एरर कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो यहाँ पे C0 C1 C2 नहीं निकालना, कहां तक निकालोगे, 3 ही दे रखे हैं, इसका मतलब है KP KV KA पूछा गया है। अगर आपका डायनामिक एरर कांस्टेंट होगा तो वहां पे वो आपको बताएगा अलग से, ठीक है, डायनामिक एरर कोएफिशिएंट होगा तो अलग से बताएगा। क्वेश्चन 9 को RS1 - TS से नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। उसका सिंपल सा रीजन है बेटा, RS1 - TS के लिए जो एरर होता है ना, एरर आपका RS - CS होना चाहिए। यहां पे एरर क्या है, RS - BS दिखा रखा है। वो जो RS1 - TS वाला फंडा है ना मेरे बच्चे, वो कहां चलेगा, जब एरर विल बी इनपुट माइनस आउटपुट, नॉट इनपुट माइनस फीडबैक। इनपुट माइनस फीडबैक वाले में KP KV KA चलता है, इनपुट माइनस आउटपुट में 1 - TS चलता है, या यूनिटी फीडबैक बना के कर सकते हो, दो तरीके हैं, ठीक है सोनू। अगर RS - CS दे रखा है, इनपुट माइनस आउटपुट, अगर समर के आउटपुट पे एरर है तब तो सिंपल GSHS वाले से कर दो, KP KV KA से कर दो, क्योंकि ये एक्चुएटिंग एरर है, ठीक है भाई। चलो फिर एंजॉय करो, 7:30 बजे फिर मिलते हैं हम लोग, 7:30 बजे फिर मचाते हैं एरर में, और ये टाइम डोमेन वाले चैप्टर को फुल एंड फाइनल वाइंड अप करते हैं, ताकि कल से राउट कर पाए, ठीक है। चल हाँ, क्लास अभी के लिए तो खत्म हो गई है बेटा, आज की स्लाइड्स तो खत्म हो गए, तो अगले सेशन में मिलते हैं, एरर को वाइंड अप करेंगे, मस्त तरीके से समराइज करेंगे, जिसके बाद दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू।